जय हिंद। आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल से होंगे। देखिए, जैसे सब लोग जो है समाचार, आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर का युग है, इरा है, तो सबको यह न्यूज़ मालूम ही हो गया होगा कि हमारे जो है राष्ट्र के, इस देश के, भारत के और 1.4 जो है एक प्रकार से कह सकते हो 140 करोड़ लोगों के बीच से एक आदिवासी महिला, ठीक है, जो कि एकदम ईस्टर्न कह सकते हो की तरफ से, एकदम पूर्वी क्षेत्र से जो है चुनकर अब जो है हमारे देश की 15वीं जो है महामहिम राष्ट्रपति, इस देश का सर्वेसर्वा और प्रमुख और प्रथम व्यक्ति जो कह सकते हैं ना कि चाहे नॉमिनल हेड ही इस देश का क्यों ना हो, लेकिन इंडिया एज ए रिपब्लिक के तौर पर भारत का सर्वेसर्वा और भारत के प्रमुख जो है वह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का कह सकते हो कि इनका राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद में यह जो चुनाव चल रहा था, चुनाव सो कॉल्ड चुनाव तो एक्चुअली ये था नहीं, यह सब लोग जानते थे कि अंतोगत्वा जो है जीत उन्हीं का होगा जिसका समर्थन बीजेपी को प्राप्त होगा और एनडीए कैंडिडेट ही जो है जीतेंगे। और एनडीए के घट में जो बहुत लोग नहीं थे उन्होंने भी इनका समर्थन किया, जैसे जेएमएम वगैरह हो गया, शिवसेना हो गई और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इनका जो है समर्थन किया। और यहाँ तक कि जो कह सकते हो कि प्रखर और प्रमुख अपोजिशन पार्टी के रूप में कांग्रेस वगैरह है, या फिर कह सकते हो तृणमूल कांग्रेस का, तो ममता बनर्जी का यह कहना था कि अगर बीजेपी हमें यह पहले बताती कि हम द्रौपदी मुर्मू को एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे खड़ा करने जा रहे हैं, तो हम जो है एक कंसेंसस कैंडिडेट बनकर वो आते। लेकिन जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि इनका पहले से ही पता था कि यह चुनकर और विजयी होंगे। तो आज जो है कह सकते हैं उनकी जो फॉर्मेलिटीज है वो आज पूरा कर दिया गया है और पूरी तरीके से एक प्रकार से कह सकते हो कि अब ऑफिशियली जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति जो है पद पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आज 21 तारीख था, संध्या तक आते आते सब चीज डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो एक चीज तो ये हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की और खास करके मोदी और प्रेजेंट गवर्नमेंट की जिस प्रकार से इन्होंने एक आदिवासी, एक महिला को जो है भारत के सबसे शीर्ष पद पर बैठाने का कार्य किया। वुमेन एम्पावरमेंट का तो ये रूल, मतलब एक प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के तरफ या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए लिया गया एक ठोस कदम होगा। इसके साथ साथ ट्राइबल कम्युनिटीज, आपको बिलीव नहीं होगा कि यह भारत का जो है कह सकते हो कि सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी के रूप में जाना जाता है, जहां अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। उस क्षेत्र से, उस समाज की एक महिला जो कई एक बार विधायक बनती है, मंत्री रहती हैं, झारखंड के गवर्नर रहती हैं और आज भारत के सबसे शीर्ष पद पर राष्ट्रपति बनने को अग्रसर है। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि यह प्रेजेंट गवर्नमेंट की नीति, सामाजिक उत्थान, एक प्रकार से कह सकते हो सामाजिक समावेश कह सकते हो पूरे देश में, जो कह सकते हो कि ऐसे लोग जो सभी कह सकते हैं, पिछले बार भी जो हमारे श्री रामनाथ कोविंद थे वो भी एक जो है पिछड़ी जाति है, जो कह सकते हो कि बैकवर्ड क्लास और कम्युनिटी से आते थे, उन्हें भी जो है राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का यह कार्य बीजेपी ने किया। और साथ साथ आज भी जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन, आज तक मतलब एक प्रकार से ना ये सब सपना ही होता है जो है शायद ही कभी सिद्ध होता है, और यह जो है सपना जो है साकार हो रहा है बीजेपी के गवर्नमेंट में और बीजेपी और एनडीए के रूल में, और खास करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी सरकार के होते हुए। तो ये सब जो है ना दिखाता है पार्टी का दृष्टिकोण, पार्टी का नजरिया, पार्टी का पर्सपेक्टिव, पार्टी का लक्ष्य कि किस प्रकार से वह ट्राइबल कम्युनिटी के भी एम्पावरमेंट के लिए वह कार्य कर रही है, उसके लिए भी वह प्रयासरत है। ठीक है, तो एक प्रकार से मेरी ओर से इस वीडियो में नए चुने गए राष्ट्रपति को खूब ढेरों बधाई। आप देश के लिए और देश के उत्थान के लिए, पूरे कह सकते हो कि राष्ट्र के उत्थान के लिए आप कार्य करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं, आकांक्षा है मेरी ऐसी, और हमारी आशाओं और आकांक्षाओं पे आप खरे उतरेंगे। और इसके साथ साथ अभी जो अब हमारे राष्ट्रपति जो अभी जाने वाले हैं, पूर्व राष्ट्रपति कुछ ही घंटों में वो होंगे, श्री रामनाथ कोविंद जी को भी जिस प्रकार से उन्होंने कोविड-19 में इस राष्ट्र की बागडोर, और एक प्रकार से कह सकते हो कि जिस भी रूप में उन्होंने अब तक जितना भी उनका योगदान रहा, उसके लिए मैं एज ए मेंबर ऑफ बीजेपी उन्हें धन्यवाद देता हूं। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।